दोस्तों, स्टडी होप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम जो है कि तीसरे लेक्चर में प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग के बारे में बात करना चाहा था, तो जिसमें पाइप अर्थिंग के बारे में हो गया था, वो प्लेट अर्थिंग जो है कि मैं कहा था कि अगले लेक्चर में बात करूंगा। टेक्निकल खराबी की वजह से दोस्तों मैं प्लेट अर्थिंग के बारे में बात नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहूँगा। आज का हमारा जो है बेसिक चीज़ चलेगा दोस्तों, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश के क्या गुण होते हैं, यही सब चीज़ें हम जानेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक प्रश्न आता है कि आवेश आखिर होता क्या है, व्हाट इज द चार्ज। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आवेश जो है, ये जो चार्ज होता है, आवेश किसी पदार्थ का वो फंडामेंटल गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वो फंडामेंटल गुण है जो किसी दूसरी वस्तु पर एक बल आरोपित करता है। आवेश किसी पदार्थ का वह फंडामेंटल गुण है जो दूसरी वस्तु पर एक बल आरोपित करता है, जिसे हम आवेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि 2500 ईसा पूर्व पहले, मतलब 2500 वर्ष पहले, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक अंबार लिया था। अंबार एक तरह का पदार्थ होता है, और ऊन लिया था। अंबार और ऊन को उन्होंने क्या किया, आपस में रगड़ा था, ऐसे रगड़ने के बाद उन्होंने पाया कि अंबार की, ये जो अंबार पदार्थ है, इस पर एक प्रकार का ऐसा गुण आया जो दूसरे छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ खींचने का गुण आ गया। ये जो गुण आया है, यही गुण क्या कहलाता है, आवेश। तो दोस्तों ये गुण जो है, ये गुण तो भाई सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, तो ये गुण सबके अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जो गुण हमको पढ़ना है वह जो है आवेश के केस में पढ़ना है कि अंबार को जब ऊन से रगड़ा गया तो एक प्रकार का अंबार पे गुण आया। वह गुण कैसा था, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आया। एज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम अपने पेन को बालों में इस तरह से रगड़ने के बाद जो धूल है, छोटे छोटे उनके कणों के पास ले जाए तो इसमें चिपक जाते हैं। ये क्या है, इस एक तरह का चार्ज होता है। रगड़ने के बाद इस पेन में क्या आ गया था, चार्ज आ गया था, जिसके कारण वह छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अट्रैक्ट कर लिया था। फिर यह एक्सपेरिमेंट होता गया। फिर बाद में एक फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने अपनी थ्योरी रखी थी। फिर उन्होंने क्या कहा था, साइंटिस्ट नामक थ्योरी जो फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बताया कि यदि किसी पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ को आपस में रगड़ा जाए, एक पहले पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आपस में रगड़ा जाए, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। या तो इस पदार्थ से पहले वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे या इससे इधर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही उन्होंने देखा कि अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में आए हैं तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या बोलते हैं इसको, धनावेश। और अगर यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसे क्या कहेंगे, ऋणावेश, या फिर इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। या इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋणावेश, ये हो जाएगा धनावेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि अगर दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण जो है इलेक्ट्रॉन दो रुपए में बढ़ जाते हैं। अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में गए, यानी पहले वाले पदार्थ से दूसरे वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और यह ग्रहण किया है तो ये नेगेटिव चार्ज। ये क्यों पॉजिटिव चार्ज बनता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण यहाँ से यह गया तो यह पॉजिटिव बन जाता है, यह एक्सेप्ट किया है तो यह क्या बन जाता है, ऋणावेश। फिर जो है अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अगर आप जानते होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। ये इनका चार्ज होता है इन पर। और दोस्तों इसका मात्रक अगर कहें और इसका प्रतीक कहें तो हम जो है आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इनका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और एक इसका बड़ा मात्रक भी होता है, फैराडे के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम बराबर कितना फैराडे, या फिर एक फैराडे बराबर पूछ लिया जाता है आपसे कितने कूलाम। तो आप याद रखिएगा, होता है 96,500 कूलाम। ये कभी कभी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अब बात करते हैं दोस्तों
कि जो आवेश, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो हुए थे उनमें किस तरह का गुण होता है। तो फ्रैंकलिन ने ही अपने एक्सपेरिमेंट में पाया था कि अगर हम प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को समीप ले आते हैं तो इनमें क्या आता है, रिपल्सन का गुण आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज, इसको लाइक चार्ज भी बोलते हैं। अगर लाइक चार्ज और लाइक चार्ज या धनावेश को समीप ले आते हैं तो वो क्या करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को या प्रतिकर्षित करते हैं। उन्होंने पाया यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण और जो है अनलाइक चार्ज, जैसे एक लाइक चार्ज यानी धनात्मक और एक ऋणात्मक, इन दोनों चार्जों को अगर आपस में समीप लाया जाए तो उनमें क्या आता है, किस तरह का गुण आता है, अट्रैक्शन का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मिला के धन में एक दूसरे को दूर भगाना और धन ऋण में यानी विपरीत चिन्हों में क्या होता है, आकर्षण का गुण आ जाता है, इन्होंने बताया था। अगर दोस्तों बात करें आगे, ये जो हमारा आवेश होता है, आवेशों का क्वांटम नहीं किया जाता, आवेशों का ये जो है क्वांटीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों ये 0.1.2 1.3 इस तरह से होता है, इसलिए इनको हम जो है विभिन्न भागों में इस तरह से हम इनका क्वांटीकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। वही आप अगले लेक्चर में बताऊंगा, जिसे आप विद्युत के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वह आवेशों के बहने के कारण ही किसी भी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। एज ए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उसके विपरीत अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है। ये सब दोस्तों जो भी बेसिक चीज़ें थी मैं डिस्कस करूंगा आगे धीरे धीरे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही मैं रोज़ वीडियो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जो है कि वीडियो बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।